क्या इसका मतलब ये है कि इस्लाम ने जो भी बताया, जो भी सिखाया, क्या सब कुछ गलत है? मुसलमान होने के लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्त ये है कि सबसे पहले आपको दिमागी अपंग होना पड़ेगा, आपको अंधविश्वासी होना पड़ेगा, आपको सही को गलत, गलत को सही कहना पड़ेगा इंसानियत के से। जब तक आपके अंदर ये 3 क्वालिटी नहीं है, आप मुसलमान नहीं हो सकते। आपकी नजर में इस्लाम के फेक प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, जिन जिनका आप जिक्र करना कोई चाहें? ये कहे कि भाई इस्लाम इज द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ, जैसे जाकिर नालायक साहब कहते हैं, तो ये फेक प्रोडक्ट। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? आपने कहा आपने कहा किसी महिला को देखना, गलत नजर से देखना, झूठ बोलना, बेईमानी करना। अल्लाह कहता है जो मर्जी गुनाह कर लो, चाहूंगा तो माफ कर दो। अपने रेफरेंस के हिसाब से ही मैनिपुलेट किया और इंसान के सामने रख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि धर्म में बुराई है। मुझे बताइए, कोई अगर अल्लाह और रसूलुल्लाह के लिए कहे कि ये जलेंगे, ये हेट्रेड है कि नहीं? बिल्कुल है। या कोई ये कहे कि हिंदू के अलावा जो दूसरे मानने वाले हैं और वो जिसकी इबादत करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो नरक में जलेंगे, ये हेट्रेड है क्या नहीं उसके लिए? अल्लाह कह रहा है कुरान में कह रहा है कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पूज रहे हो, तुम और तुम जिसको पूज भी रहे हो, वो सारे जहन्नमी हैं। मैं अगर गलत कर रहा हूं, आप मुझे गलत बोलेंगे। मैं जिसकी इबादत करता हूं, आप उसको नहीं बोल सकते हो। क्या नमाज भी आपकी नज़र में आप अपनी भौहें उठा करके देखते हैं? क्या रोज़ा को भी इसी तरीके से देखते हैं? क्या ज़कात को भी इसी तरीके से देखते हैं? क्या हज को भी इसी तरह से आप देखते हैं? मेरी मर्जी पे होना चाहिए। मेरा दिल करेगा मैं इबादत करूंगा अल्लाह की, मेरा दिल नहीं करेगा, मेरे को काम है मैं नहीं करूंगा, या मेरे को नहीं करना है, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम विद नमाज इज कि आपको एनी हाउ आपको पढ़ना है। आप खड़े होके नहीं पढ़ सकते, आपको बैठ के पढ़ना है। आप बैठ के नहीं पढ़ सकते, आपको लेट के पढ़ना है। कि नमाज के पढ़ने या नहीं पढ़ने से अल्लाह को ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, तो सजा क्यों दे रहा है? तो आप देखिए कि इंसान को इतने सारे काम हो, रोज का 5 टाइम की वो नमाज पढ़ेगा, वो ऑफिस में क्या जवाब देगा? काम करने जा रहा है कि नमाज पढ़ने जा रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि अकल से अगर आप देखो, इंसानियत के उससे अगर आप परखो इस्लाम को, तो इबादत तो दूर की बात है, या कोई भी हो, वो रिस्पेक्ट भी डिजर्व नहीं करता। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। एक सवाल है आपसे, कभी मोहब्बत की है? शायद बहुत ही निजी सवाल है ना, बहुत पर्सनल सा सवाल। अच्छा ये बताइए, मोहब्बत करने के बाद कभी किसी को छोड़ा है, यानी ब्रेकअप किया है? किया तो होगा ना, भले ही आप ना बताएं, भले ही कमेंट बॉक्स में ना लिखें। जिसे आप छोड़ देते हैं या जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड या मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, यही तो कहते हैं ना। कभी ये कहते हैं कि डबल एक्स गर्लफ्रेंड, डबल एक्स बॉयफ्रेंड, चौंक गए ना आप। लेकिन उसने भी कभी धर्म से मोहब्बत की, कभी धर्म से ब्रेकअप कर लिया, कभी धर्म से पैचअप कर लिया, और कभी धर्म के नाम पर इतने तर्क दिए कि मुंबई से लेकर दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर लखनऊ, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक उसका एक ही नाम इतना पॉपुलर हुआ, और उस नाम को कहते हैं एक्स मुस्लिम साहिल। आई एम रियली सॉरी, डबल एक्स मुस्लिम साहिल। और ठीक तरीके से सुनिएगा, एक्स मुस्लिम साहिल। ज्यादा एडजेक्टिव लगाता नहीं, सीधे इंट्रोड्यूस कर देता हूं। थैंक यू सो मच साहिल भाई। थैंक यू राशिद भाई। अच्छा, ये कपड़ों में तो हमने डबल एक्स, डबल एक्सल सुना था, ये एक्स मुस्लिम में डबल एक्स कहां से आ गया? हर किसी को एक्स बनने तक की कहानी तो पता है। उसके बाद ये हुआ कि पिछले साल मेरी माँ जो है वो काफ़ी बीमार पड़ गई थी, काफ़ी बीमार पड़ गई। और मेरी माँ से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और करता था, और मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि मैं एक ही बेटा था और एक मेरी बहन है। और दूसरा, मेरे जो वालिद साहब है उनका मेरे पैदाइश के पहले इंतकाल हो गया था।
हम्म, तो बहुत मशक्कत करके मेरी माँ ने हम लोगों का पालन पोषण किया था। तो बहुत बीमार पड़ गई मेरी माँ, और इलाज उनका चालू था। इतनी बीमार पड़ गई, इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई कि फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं खुद हिम्मत हार गया कि अब नहीं पता मैं बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि मेरी तरफ से जितनी कोशिश थी हम्म, वो मैंने की, कई जगह उनको लेके गया। तो मेरी माँ की एक दिक्कत ये थी उनकी, कि एक तो वो ये डरती थी कि भाई कोई आपको मार देगा, हम्म, जो आप काम कर रहे हो हम्म, वो बड़ा खतरे वाला है, हम्म, कोई आपको मार देगा। एक तो हम्म, उसको वो डर था। हम्म, दूसरा डर ये था कि भाई मैं अगर इस्लाम में नहीं हूं हम्म, तो फिर मैं जहन्नमी हो गया, हम्म, मुझे कब्र का अजाब मिलेगा। हम्म, तो मेरी माँ की तमन्ना थी कि मैं जो है ना मुसलमान रहूं हम्म, और इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलूं। हम्म, तो जब वो वक्त आया, मेरी माँ को जब मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ की सांस कभी भी बंद हो सकती है। हम्म, तो उनकी जाने से पहले उनकी एक तमन्ना मैं हम्म, पूरी कर दूं। तो हॉस्पिटल में मैंने फिर वो एक वीडियो बनाया था। हम्म, वहाँ पे मैंने मेरी माँ को बोला था कि मैं ईमान फिर से लेके आता हूँ, हम्म, और इस वजह से मैं एक्स एक्स मुस्लिम से हम्म। नहीं एक्स मुस्लिम से एक्स एक्स मुस्लिम जन्नती बन गया। एक्स एक्स मुस्लिम जन्नती जन्नती। साहिल। जन्नती साहिल, हाँ, यानी आप आपने जन्नत के दरवाजे अपने लिए खोल करके खोल रखे दिए हुए हैं। हैं। और इनफैक्ट अगर कोई भी मुसलमान को जन्नत जाना है तो उसको मेरे वाले इस्लाम को मानना पड़ेगा। अच्छा, यानी आपका इस्लाम इस बात की गारंटी है कि राशिद हाशमी को अगर जन्नत जाना है तो आप वाला इस्लाम माने। जी। लेकिन मौलाना कहते हैं कि उनका वाला इस्लाम माने। वो नहीं, ये कहते हैं कि भाई जब आप वक्फ बोर्ड को मानेंगे तब तो फिर आप इस्लाम को मानेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो आप इस्लाम को मानेंगे, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज इन सभी पर कायम रहेंगे तब आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। ये गारंटी क्यों? राशिद के लिए गारंटी एक्स मुस्लिम साहिल की क्यों? देखिए, जन्नती तो वो होगा ना जो रियल इस्लाम को फॉलो करे। हुँ, तो मैं जो बताता हूँ, मैं उसमें अपने तरफ से चेंजेस नहीं करता हूँ। हुँ, मैं जो एक्चुअल कुरान की आयतें हैं, जो एक्चुअल रसूलुल्लाह ने कहा है, मैं तो वो पेश करता हूँ। ठीक है। ठीक है। और मेरे इस्लाम को मानने के लिए, यानी इन इन जनरल जो है वो सारी मुसलमान जो है, हुँ, मुसलमान होने के लिए कुछ शर्तें हैं। हुँ, वो शर्त ये है कि सबसे पहले आपको दिमागी अपंग होना पड़ेगा, आपको अंधविश्वासी होना पड़ेगा, हुँ, आपको सही को गलत, गलत को सही कहना पड़ेगा, हुँ, इंसानियत के से। जब तक आपके अंदर ये 3 क्वालिटी नहीं है, आप मुसलमान नहीं हो सकते। हुँ। ये असल मुसलमान की पहचान है। नहीं, ये लिखा कहाँ है? मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, कुरान शरीफ में नहीं है, किसी हदीस में नहीं क्या है नहीं है? कि जो बात आप कह रहे हैं कि रियल इस्लाम या अनरियल इस्लाम दोनों के बीच का जो फ़र्क आप बता रहे हैं हुँ, कि आपका इस्लाम रियल है। हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि भई अगर आपको वाक़ई में मुसलमान होना है तो ऐसा, 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 ये लिखा कहाँ है? मैं ये जानना चाहता देखिए, जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, हूँ। हाँ, तो प्रोडक्ट को थोड़ी ना मालूम है कि मेरा फेक वर्जन भी है। अच्छा। वो तो जो इंसान उसको यूज़ करेगा और जो फेक प्रोडक्ट निकालेगा, हुँ, तो वो जब फेक प्रोडक्ट आएगा तब पता चलेगा आपको। हुँ, और प्रोडक्ट से थोड़ी ना सवाल कर सकते कि इसमें क्यों नहीं लिखा है कि मेरा फेक प्रोडक्ट भी बनेगा। हुँ, फेक प्रोडक्ट है और मैं उसको साबित कर रहा हूँ कि ये फेक है, गलत है, हुँ। और आपको असली प्रोडक्ट लेना चाहिए। आपकी नज़र में इस्लाम के फेक प्रोडक्ट्स क्या-क्या हैं? जिनका आप ज़िक्र करना कोई ये चाहें? कहे कि भाई इस्लाम इज द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ, जैसे जाकिर नालायक साहब कहते हैं, तो ये फेक प्रोडक्ट है। अच्छा। इस्लाम में अकल का दखल है, कोई अगर ये कहे हुँ, तो ये फेक है, ये झूठ बोल रहा है। हुँ, इस्लाम में अकल का दखल नहीं है, इस्लाम में लॉजिक नहीं है। हुँ, आप देखिए इस्लाम, चलिए मैं आपको 2-3 मिसाल देता हूँ जो सबसे बड़े कॉन्सेप्ट है इस्लाम हुँ, के। मुझे बताइए कि इस्लाम में, नहीं, वो पूछने से पहले एक चीज़ पूछता हूँ कि जब आप कोई क्राइम करते हो हुँ। तो उसमें जो आपको सज़ा दी जाती है वो किस बुनियाद पे दी जाती है?
आपकी क्राइम की इंटेंसिटी क्या है, या आप कितने ब्रूटल हैं, या कितना हीनियस क्राइम है, इस आधार पर बहुत सजा जबरदस्त। ये तय बात होती है। हमारे मोमिन हजरात भी अग्री करेंगे इस चीज को हम्म, कि सजा की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि आपने सामने वाले का कितना डैमेज किया, ठीक है, हाँ बिल्कुल। कितना लॉस किया, हम्म, या कितना पोटेंशियल लॉस आप करने वाले थे उसका हम्म, जब ये आप क्राइम कर रहे थे या एक्ट कर रहे थे। हम्म, कभी भी सजा डिपेंड करती है कि लॉस के ऊपर डिपेंड करती है, डैमेज के ऊपर डिपेंड करती है, पोटेंशियल डैमेज के ऊपर। अच्छा, इतने पे हम अग्री कर लिए, ठीक है। लॉजिकल है। मुझे बताइए कि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? इस्लाम में जिना भी गुनाह है, इस्लाम में झूठ बोलना भी गुनाह है, इस्लाम में अगर आप किसी मजलूम को परेशान करते हैं तो भी गुनाह है, इस्लाम में अगर आप किसी औरत को गलत नज़र से देखते हैं तो भी गुनाह है, इस्लाम में अगर आप शराब पीते मेरे हैं तो भी को गुनाह। मेरे को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि कोई जलेबीबाज मौलाना को बिठा दिया हो और उससे सवाल किया हो। सॉरी, मेरा सवाल ये था कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है इस्लाम में? कौन सा है? आप मुसलमान हैं, आपको देखिए ये बेसिक चीज, चलिए मैं कुरान से आपको जवाब देता हूँ। वो गुनाह सबसे बड़ा है जिसको अल्लाह कभी माफी नहीं करेगा। क्या? कौन सा? वो है शिर्क। हाँ, शिर्क, ठीक अल्लाह है। के साथ किसी को शरीक करना। ये है सूरह निसा, और इसकी आयत नंबर अगर आप 48 पढ़े, मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। क्या कहता है अल्लाह? कि खुदा इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को इसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे और गुनाह जिसको चाहे माफ कर दे, और जिसने खुदा का शरीक मुकर्रर किया इसने बड़ा बहतान बांधा। आपने कहा आपने कहा किसी महिला को देखना, गलत नजर से देखना, झूठ बोलना, बेईमानी करना। अल्लाह कहता है जो मर्जी गुनाह कर लो, चाहूंगा तो माफ कर दूंगा, एक गुनाह माफ नहीं करूंगा, वो है शिर्क का। और जो शिर्क करता है, जो कुफर करता है, यानी उसकी मौत उसी में हो गई, अल्लाह उसको हमेशा 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 के लिए जहन्नम में जलाएगा। ठीक है? अब मुझे बताइए, मैंने कहा था कि इस्लाम में लॉजिक, अकल का दखल नहीं है। जब कोई बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है या कुफ्र करता है, अल्लाह को मानता ही नहीं है, क्या अल्लाह को कोई फर्क पड़ता है उससे? उसकी शान घट जाती है नहीं। या तुम्हारी इबादत करने से उसकी शान ऊपर हो जाती है? होती है क्या? नहीं। ना प्रॉफिट, ना अल्लाह का लॉस, ना डैमेज, ना पोटेंशियल लॉस। और हमने ये अग्री किया था कि सजा की इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि आप कितना सामने वाले का लॉस कर रहे हैं। अल्लाह का कोई लॉस ही नहीं है, अल्लाह का कोई डैमेज नहीं है, सजा दे रहा है हमेशा हमेशा के लिए जलाने की। हाउ डज इट इवन मेक सेंस? लेकिन देखिए साहिल भाई, होता क्या है कि हमारे धर्म में, हमारे पुराण में, या किसी भी पवित्र किताब में कुछ लिखा होता है ना, तो रेफरेंसेस के हिसाब से वो कालखंड चलता है, यानी एक एरा चलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रोग्रेसिव सोच नहीं रखते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक आयत उठाई या कोई हदीस उठाया, अपने रेफरेंस के हिसाब से ही मैनिपुलेट किया और इंसान के सामने रख दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि धर्म में बुराई है। मैंने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी। ये आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये मेंशन है, लेकिन ये कहां पर लिखा हुआ है कि शिर्क के अलावा जितने भी आपके गुनाह हैं वो सारे माफी के काबिल हैं? भाई जिना बिल जब्र माफी के काबिल नहीं है। मैं थोड़ा मजाक वाले वे में आपसे बात कर सकता हूँ, हालांकि हमने फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन मेरा एटीट्यूड थोड़ा ऐसा है। मैं कह रहा हूँ आपके कानों में चवन्नी तो नहीं है? नहीं। मैं फिर से सुना देता हूँ, ये बार इंग्लिश में सुना देता हूं अगर आपको इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है। इंडीड अल्लाह डज नॉट फॉरगिव एसोसिएशन विथ हिम, ठीक है, बट ही फॉरगिव्स व्हाट इज लेस देन दैट फॉर whom he wills, and he who associates
others with Allah has certainly fabricated a tremendous sin. अल्लाह कह रहा है कि शिर्क के अलावा जो मर्जी गुनाह कर लो वो चाहेगा तो माफ कर देगा। और बुखारी की हदीस है, बाकायदा एक शख्स ने 99 कत्ल किया, उसको लगा कि यार 99 कत्ल किया, उसको गिल्टी फील हुआ। तो एक दरवेश मिला, उसने पूछा मैंने 99 कत्ल किया, क्या माफी की कोई गुंजाइश है? दरवेश ने कहा अरे पगले, इसमें मैं थोड़ा अपना मिर्च मसाला ऐड कर रहा हूं, अरे पगले 99 कत्ल कर दिया, कौन माफ करेगा तुझे? क्योंकि वो 99 लोगों की जिंदगी का क्या। उस शख्स ने सोचा कि 99 तो कर चुका हूं, माफी की कोई उम्मीद नहीं, सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। उसने उसको कत्ल कर दिया, 100 नंबर पूरे कर लिए। अब आगे बढ़ा, फिर उसको दिल में पछतावा हो रहा है कि मैंने गलत काम किया, मुझे सुधरना चाहिए। एक दरवेश मिला, उससे पूछा कि भाई मैंने 100 कत्ल किए, माफी की गुंजाइश है? उसने कहा हाँ गुंजाइश है, एक आगे बस्ती है, अच्छे लोगों की बस्ती है, वहां चला जा। अब वो निकला ही था, उसकी डेथ हो गई। अब आसमान से रहमत वाले फरिश्ते उतरे, आजाब वाले फरिश्ते उतरे। आजाब वाले फरिश्तों का तर्क ये था कि 100 गुनाह किया है, हुकूकुल इबाद है ना, हुकूकुल इबाद, 100 गुनाह, 100 कत्ल किए है। रहमत वाले फरिश्तों का ये तर्क था कि इसने तौबा तो कर ली भाई, नादिम हुआ अपने गुनाहों से, तो इसको माफी है। बहस हो गई, अल्लाह के पास गए। अल्लाह ने कहा एक काम करो, जिस जगह पे वो मरा है उसको नापो, उस जगह से जहां पे वो जाने वाला था, उस बस्ती से, और जहां से वो निकला है, जहां का डिस्टेंस कम होगा, जहां से निकला है अगर वो डिस्टेंस कम है तो आजाब वाले फरिश्ते, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी, लेके आएंगे। और जहां वो जाने वाला था वहां से अगर नजदीक है तो रहमत वाले फरिश्ते लेके जाएंगे, माफ हो जाएगा। अच्छा, यहां तक मामला नहीं हुआ। तर्क वाले जो आजाब वाले फरिश्ते थे उनका तर्क सॉलिड था कि 100 कत्ल किया, ऐसा कोई माफी का मांग ले तो थोड़ी ना हो जाएगी माफी। अल्लाह ने सिर्फ इतना नहीं किया, अल्लाह ने टेम्परिंग भी की प्रूफ के साथ। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो जो बस्ती में जाने वाला था वहां से सुकड़ जाओ। जमीन सुकड़ गई, फरिश्तों ने नापा, उधर से वो नजदीक पाया, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। आप बताइए कि आप मेरे को कह रहे थे कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं, भाई मैंने आपको कुरान की आयत बताई, रसूलुल्लाह ने जो किस्सा बताया वो बताया। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज और पूछना चाह रहा था कि क्या इसका मतलब यह है कि इस्लाम ने जो भी बताया, जो भी सिखाया, क्या सब कुछ गलत है? एक कुरान शरीफ की सभी आयत का रेफरेंस सिर्फ एक जगह से होकर के नहीं जा सकता। हदीस को एक जगह पर समेट करके आप रख नहीं सकते हैं। भाई बचपन से लेकर के अभी तक आपको जो भी तरबियत मिली आपकी माँ से, आपके वालिद से, उन तरबियत में बहुत सी अच्छी और बेहतर चीज़ भी तो होगी ना। रोज़ा है, रोज़ा ये कहा जाता है कि आप सैक्रिफाइस करें, यानी आप भूखे रहें, जो गरीब है, जो मजलूम है, उसको आप खाना पहुँचाएँ। ज़कात है जो जिसको कहते हैं कि आप दान करें। मैं इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो कैसे, क्या शुरू से लेकर के अभी तक इस्लाम के बारे में जितना भी आपने जाना सब कुछ गलत है? मैं एक मिसाल दूंगा आपको, प्लीज, शायद बहुत इजीली समझ जाए। आपने रूह अफ़ज़ा कभी पिया है? पिया है। पिया है, अच्छा लगता है? उस रूह अफ़ज़ा में 10 कतरा आपका मिला के दे दूं आपको, पियोगे? कभी भी नहीं। आप तो कह सकते हैं कि कतरा का तो 10 ही है, पूरा बाकी रूह अफ़ज़ा तो ज्यादा है, मेजॉरिटी अच्छा है, मैं गट पी लूंगा। कोई मोमिन पिएगा ऐसा? देखो, अच्छाई होने से ये जस्टिफाई नहीं होता कि चूंकि आप कुछ अच्छाई बता दो या कुछ अच्छे काम कर रहे हो तो आपका गलत काम सही हो जाएगा। आपको ये चीज अपने जहन में, अगर आप एक समझदार इंसान है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आपको अवाम को अपने अंडर में लेना होता है, आपको अच्छी बातें बतानी पड़ती है। जब कंट्रोल आता है उसके बाद उसके साथ आप जो है वो
सारे बुरे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे, हाँ, मिसाल के तौर पे कई सारे, अभी ये बजिंदर प्रॉफिट पंजाब वाला, हाँ, हाँ, आसाराम बापू, राम रहीम, हम्म, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अच्छे काम किए, पहले सोसाइटी में मदद की, सब की, साथ ही साथ अपना। तो कभी भी आप आवाम का कंट्रोल बिना अच्छी बात किए या बिना अच्छा काम किए आप नहीं ले सकते। तो किसी चीज में अगर कोई अच्छाई भी है, हमें उस अच्छाई से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुरीतियां तो कई समाज में आती रहती है ना भाई। बहु विवाह प्रथा किसी और धर्म में भी किसी जमाने में रहा, सती प्रथा भी किसी और जमाने में रहा। तो आप ये बोलिए ना कि जो प्रोग्रेसिव नहीं है वो गलत है, अगर कोई प्रोग्रेसिव है और प्रोग्रेसिव होकर के इस्लाम की बात कर रहा है, उसमें भी गलती है क्या? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सबसे पहले एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा कि गलती है। नहीं, मैं एक्नॉलेज करता हूं, मैं राशिद हाशमी कर रहा हूं। आपने एक्नॉलेज किया, आप तो मुसलमान ही नहीं रहे। अल्लाह कुरान में कहता है पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है, जब अल्लाह और उसके सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है, शायद 32 या 33, कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए, फिर किसी मोमिन मर्द, किसी मोमिन औरत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो उस फैसले के अगेंस्ट में अपनी बात रखे। तो आप जो है प्रोग्रेसिव कर रहे हैं। दूसरे धर्म में होता होगा, मैंने दूसरे धर्म को नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम है। इस्लाम में आप प्रोग्रेस या रिफॉर्म नहीं कर सकते। प्रोग्रेस और रिफॉर्म तभी किया जाता है जब आप एक्नॉलेज करते हो कि इसमें प्रॉब्लम है, ये आउटडेटेड है, ये इस समाज के लिए एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता। जब तक आपको अगर कोसना ही है तो आप 1400 साल पहले को मत कोसें। फिर तो आपको कोसना है तो जब वो अभी के मौलाना को कोसिए, वो मौलाना जो टेलीविजन में बैठ करके टोपी लगाए, दाढ़ी रखे हुए, एड़ी तक पजामा उठा करके, और उसके बाद एक ऐसा चोला धारण करके आते हैं, और उसके बाद जहरीले बयान देते हैं, और जहरीले बयान दे करके उसके बाद समाज में हेट्रेड यानी नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। तो शिकायत तो ऐसों से होनी चाहिए ना, शिकायत धर्म से कैसे होगी साहिल भाई? शिकायत तो धर्म के ठेकेदार से होनी चाहिए। मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो आप ये कह रहे हैं कि आपको कोसना है तो उसको कोसिए। भाई 1400 साल पहले जिसने ये धर्म बनाया, इसको धर्म भी नहीं कहना चाहिए, जिसने ये दीन बनाया, उसने ही इसको डिजाइन किया है कि इसमें चेंजेस नहीं आ सकते। अल्लाह कहता है कुरान में, सूरह माइदा की आयत नंबर 5 है मेरे ख्याल से, कि हमने आज के दिन हमने इस दीन को परफेक्ट किया तुम्हारे ऊपर। रसूलुल्लाह कहते हैं कि इस दीन में अगर आप कोई नई चीज डालोगे वो बिद्दत है, बिद्दत गुमराही है, और गुमराही आपको जहन्नम में लेके जाएगी। रसूलुल्लाह ने उसको ऐसे प्रोटेक्शन के लेयर रखा है ताकि कोई इसमें से कुछ कमी ना करे, कोई इसमें ऐड नहीं करे। तो आपको गलत कहना है, मतलब ये अच्छी बात है कि प्रॉब्लम सोर्स में है, और वो फल खा के कोई बीमार हो रहा है तो आप कह रहे हो को बीमार को कोसो। भाई वो बीमार हो क्यों रहा है? देखिए, मेरा जो मीडिया जो चैनल्स होते हैं जितने भी, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही उनसे ये है कि वो मुसलमानों के बारे में बोलते हैं। मैं कहता हूं मुसलमानों के बारे में नहीं बोलो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। मुसलमान अगर उससे जिससे खराब हो रहा है उससे उसके बारे में बात करो। आपने हेटरेट की बात की ना, मुझे बताइए, कोई अगर अल्लाह और रसूलुल्लाह के लिए कहे कि ये नरक, ये हेटरेट है क्या? नहीं, बिल्कुल है। या कोई ये कहे कि हिंदू के अलावा जो दूसरे मानने वाले हैं और वो जिसकी इबादत करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो नरक में जलेंगे, ये हेटरेट है क्या? नहीं उसके लिए? बिल्कुल है। लेकिन एक ऑन कंट्ररी इस्लाम में एक और भी बात कही जाती है ना कि ठीक है, नहीं, पहले आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, ताकि हम फिर जो है ना वो जंप नहीं करते रहे विदाउट। आप ये हेटरेट मानते हैं? हाँ बिल्कुल है। अपनी बात से नहीं पलटेंगे? नहीं पलटेंगे। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 कुरान की, उसकी आयत नंबर 98 देखिए क्या कहती है। इन्नकुम वमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। ये कहती है निसंदेह तुम और जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो नरक का ईंधन है, तुम उसी में दाखिल होने वाले हो। अब मुझे बताइए, अल्लाह को छोड़ के हिंदू श्री राम को पूज रहे, श्री कृष्णा को पूज रहे, ईसा अपना क्या नाम है इसका,
जो क्रिश्चियन है वो जीसस को पूज रहे, इबादत कर रहे, सिख जो है वो किसी और की इबादत कर रहे। अल्लाह कह रहा है कुरान में कह रहा है कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पूज रहे हो, तुम और तुम जिसको पूज भी रहे हो वो सारे जहन्नमी हैं। ये हेट रेट नहीं है, ब्लास्फेमी नहीं है, तो क्या है? और आपने अग्री किया था ब्लास्फेमी है। नहीं, आप आपकी बात मैं अभी भी डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, मैं जिस बात को कर रहा था। अब एक बात ये बताइएगा आप, मैंने कहा ना कि आप मायने क्या समझते हैं और वक्त के साथ में आप कालखंड में कैसे किसी भी चीज को देखते हैं, ये भी तो हो सकता है ना। और मैं सिर्फ एजम्पशन पर नहीं चल रहा, मैं 1400 साल पीछे आपको लेकर के, जितना हमने पढ़ा मैं वहां पर लेकर के जा रहा हूं। ये भी तो हो सकता है ना कि उस जमाने में धर्म की कोई ऐसी दुकान चल रही हो जिस धर्म की दुकान के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा हो, भ्रम फैलाया जा रहा हो। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ कतई नहीं हूं, मैं बहुत इज्जत का, मेरे घर में, मैंने आपको बताया मेरे घर में मंदिर भी है, लेकिन मैं मंदिर में ये नहीं कहता कि वहां कुफ्र है या वहां बुत परस्ती, बिल्कुल नहीं कहता, मैं बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन उस जमाने में अगर चंद छोटे छोटे कबीलों के धर्म के नाम पर कोई धर्म की ठेकेदारी कर रहा था, और अगर इस तरह से कुरान शरीफ के जरिए ये मैसेज दिया गया है कि आप इस तरह की दुकानों में अगर आप जाते हैं तो फिर ऐसे में आप गलत करें, तो इसमें गलत क्या है? देखिए दिक्कत ये है ना, ये हिंदू तो लिखा नहीं है, क्रिश्चियनिटी तो लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, यहूदी तो लिखा नहीं है, बता रहा हूं मैं। दिक्कत यह है कि क्या आपके अंदर ऑनेस्टी बची है या नहीं बची है कि गलत को आप गलत कहें। मतलब एकदम साफ सुथरा क्लियर चीज को भी अगर आप अजम्पशन पे, अब ये आपका क्या है, अजम्पशन पे एक नफरत वाली जो चीज है, और उसी नफरत वाली चीज को लेके कोई अगर दूसरा नफरत फैला रहा है, जो सोर्स है एकदम क्लियर, नो डाउट, कुछ नहीं, आप उसको अजम्पशन के बेसिस पे कि यार हो सकता है, हो नहीं है ऐसा। यहां पे बात क्या लिखी हुई है भाई, अगर कोई, जैसे कोई हिंदू है वो कुछ गलत कर रहा है, तो उस हिंदू को बोलो कि तू गलत है। वो हिंदू जिसकी इबादत कर रहा है, XYZ किसी की भी इबादत कर सकता है, आप उसको गलत नहीं बोल सकते हो। मैं अगर गलत कर रहा हूं आप मुझे गलत बोलेंगे, मैं जिसकी इबादत करता हूं आप उसको नहीं बोल सकते हो। अल्लाह इधर ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा है, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दे रहा है कि अल्लाह के सिवा तुम जिसकी भी इबादत कर रहे हो, ये नहीं कह रहा तुम गलत काम जो कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, कर रहे हो, तो तुम गलत हो। वो कह रहा है तुम अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत कर रहे हो, तुम और वो दोनों जहन्नमी है। तो एटलीस्ट इतनी ऑनेस्टी तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि भाई जो गलत है उसको एक्नॉलेज करें। जस्ट बिकॉज आप कैमरे के सामने बैठे हैं और आपको सुनने वाले मुसलमान भी है, भाई मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं देता कि मैंने क्या कहा कि मैं आज मुसलमान हूं तो मैं हूं दिमागी अपंग, मैं कहूंगा हाँ ये सही है। अगर ईमान की रूह से मुझे पूछोगे, हाँ सही है। मैंने क्या कंडीशन बताई थी? तीन कंडीशन क्या बताई थी, याद है कि मैं रिपीट करूं? दिमागी अपंग होना जरूरी है, लॉजिक्स, अंधविश्वासी होना, तीसरी चीज क्या बताई थी? सही को गलत, और गलत को सही मानना। मैं अगर मुसलमान हूं मैं कहूंगा सही बोल रहा है अल्लाह, क्योंकि मेरे को मालूम है, अकल से मेरे को मालूम है गलत है, ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से गलत है, ये ब्लास्फेमी है, लेकिन चूंकि मैं मुसलमान हूं मुझे बोलना पड़ेगा कि ये सही है। तो या तो आप जो है अपने अंदर ऑनेस्टी लाए कि हाँ भाई मैं भी दिमागी अपंग हूं, मैं 1000 जलेबी बनाऊंगा लेकिन जो गलत है उसको गलत नहीं बोलूंगा, या तो ये एक्नॉलेज कर ले, या तो जो सच्चाई है उसको एक्नॉलेज करे कि हाँ ब्लास्फेमी है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि गुजरते हुए वक्त के साथ में प्रॉफिट्स, खलीफेट्स यानी जो खलीफा हैं, वो सभी इस बात को आगे बढ़ाते चले गए, और लोग जो आपकी नज़र में जो बिल्कुल अपने दिमाग से अपंग हैं वो उसको मानते चले गए। चलिए ये भी बता दीजिए कि और क्या क्या बुराइयां आपकी नज़र में हैं? क्या नमाज भी आपकी नज़र में आप अपनी भौहें उठा करके देखते हैं? क्या रोज़ा को भी इसी तरीके से देखते हैं? क्या ज़कात को भी इसी तरीके से देखते हैं? क्या हज को भी इसी तरह से आप देखते हैं? देखिए मैंने एक आपको जो इलॉजिकल चीज थी वो मैंने बताया, शिर्क के ताल्लुक से कॉन्सेप्ट में वो आ जाती है, जो नमाज को ही ले लेते हैं। नमाज जो है ये क्यों पढ़ना है इंसान को? सजदा करना है अपने इष्ट देव, अगर मैं तो कहूं, इष्ट देव को सजदा जबरदस्ती कराया जाता है क्या वो अपनी खुशी से करता है?
आज एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, वो मंदिर में उसकी मर्जी से जाता है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है। भाई मेरे को आज काम है, मैं नहीं जा रहा हूँ मंदिर। यानी 5 वक्त की नमाज नहीं होनी चाहिए, जब मर्जी आए मैं तब क्या सजदा कह रहा करना। हूँ, होनी चाहिए जो है, हम उस पर बात करेंगे पहले। मैं कह रहा हूं कि आप दूसरी जगह पे, आपने कहा ना कि जो ईस्ट उसका है, जो सेक्रेट एंटिटी है, उसके वर्शिप करने जा रहा है, तो वो वर्शिप जबरदस्ती कराई जाएगी या ये अपने दिल से करेगा? दिल से करेगा। दिल से करेगा। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि आपको जबरदस्ती कराया जा रहा है। कौन कि करा रहा है जबरदस्ती? 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ोगे तो सजा मिलेगी। बताऊं कुरान की आयत? आप मुसलमान हैं, रहे जो भी है, सुना नहीं आपने कभी मस्जिद में? साहिल भाई एक बात मुझे ये बताइएगा, जब भी नमाज हम पढ़ने के लिए जाते हैं, नियत बांधते हैं ना, हाँ। जो हमारे हिंदू भाइयों में एक बात कही जाती है, संकल्प। हाँ। जब पूजा शुरू होती है, मुझे बड़ा खूबसूरत ये टर्म लगता है। हाँ। संकल्प, नियत, अंग्रेजी में मैं कहूँ तो इंटेंट। हाँ। संकल्प के साथ में अगर हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम कहते हैं औज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना, हम आप सारी चीजें है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम बोलते हैं। इसी तरह से जब रोज़ा इफ्तार भी कर रहे होते हैं तो वो भी एक संकल्प होता है। और जिस वक्त हम जब रोज़ा जब इफ्तार भी कर रहे हैं तभी, जब सहरी भी खा रहे हैं उस वक्त भी, जब सहरी खा रहे होते हैं तभी हम पढ़ते हैं ना, बिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। यानी ये हमारी नियत बताता है। कहीं पर ये फोर्सफुली तो कहीं लिखा हुआ है? अगर है तो प्लीज मुझे बताइए। क्या आपको नहीं? मेरी आंखें खोलिए यार, आपकी आंखें अगर बंद है तो मैं खोल सकता हूँ, है ना? आप बंद करने का नाटक कर रहे हैं तो मैं नहीं खोल सकता हूँ। सोए को जगाया हुआ जा सकता है, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं। क्या आपको ये बात नहीं मालूम 5 टाइम की नमाज फर्ज है? हाँ बिल्कुल फर्ज है। फर्ज किसे कहते हैं? जरूरी, जो मैंडेटरी हो। मैंडेटरी काम नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया हूं। आप 5 टाइम की नमाज, हाँ, आप अगर नफिल कज़ा भी तो है कि आपको कज़ा हो, इतनी भी आपको कंपलसरी है। अभी आप मानते हैं ना? कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो सजा मिलेगी, आप ये भी मानते हो? हाँ ठीक है, मानते हो। मेरा सवाल आपसे ये था, आपने मुझसे ये अग्री करा था कि अगर कोई अपनी भगवान की, ईस्ट की, जो भी आप कहते हो, वो इबादत करता है तो वो अपने दिल से करता है, उसको फोर्स नहीं किया जाता कि तेरे को करना ही पड़ेगा। अरे ये क्या जबरदस्ती है? मैं आपको एक बात बोलूं, हाँ, नवरात्र में अगर व्रत रहने को कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं व्रत आप रहेंगे तो फिर उसके जरिए आप ज्यादा पुण्य कमाएंगे। नहीं, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। दुर्गा पूजा में अगर आप 9 दिन तक दुर्गा पूजा में पूजा करते हैं तो उसके जरिए कहा जाता है कि आप पुण्य कमाएंगे। दिवाली में जब लक्ष्मी जी और गणेश जी को घर पर लेकर के आप आते हैं तो ये कहा जाता है कि इसके जरिए आपके घर में संपन्नता यानी प्रोस्पेरिटी आएगी। अब आप समझ क्या रहे हैं? ये तो एक बात है ना कि आपको तो ये कहा जा रहा है कि 5 बार आप ईश्वर को सजदा कीजिए, अपने मन को स्वच्छ रख लीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं, यानी मैं गिफ्ट दे रहा हूं, आपका फायदा होगा, लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये गिफ्ट नहीं लेगा ना, इसी गिफ्ट से तेरा सर फोड़ूंगा, क्या बोलोगे? अरे ये क्या मुसीबत है यार, आपका काम है गिफ्ट देना, लेना या नहीं लेना ये मेरी मर्जी है। गिफ्ट दे रहा हूं बोल के नहीं लेना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरा सर तोड़ूंगा, तो ये क्या बात है? देखिए प्रॉब्लम क्या है मालूम है राजनीत साहब, आप प्रोफेसर है, राइट जी? मुझे नहीं मालूम, मतलब जिस तरीके से आप मुझसे अभी डिस्कशन कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि वो बच्चे लोग का लॉजिकल रीजनिंग क्या बनेगा अगर आप इस तरीके के लॉजिक देंगे। क्योंकि मैं आपको बात करता हूं ए की, आप मेरे को लेके जाते हैं जेड की तरफ। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नमाज जो है अपने रब को खुश करना, राजी करना, या मैं खुश हूं इस वजह से मैं, मेरा दिल कर रहा वर्शिप करना, दिस कैनॉट बी मेड कंपलसरी। मेरी मर्जी पे होना चाहिए, मेरा दिल करेगा मैं इबादत करूंगा अल्लाह की, मेरा दिल नहीं करेगा, मेरे को काम है मैं नहीं करूंगा, या मेरे को नहीं करना है, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम विद नमाज इज कि आपको एनी हाउ, मैं नफिल की बात नहीं कर रहा, मैं सुन्नत की बात नहीं कर रहा, फर्ज नमाज एनी हाउ आपको पढ़ना है। आप खड़े होके नहीं पढ़ सकते, आपको बैठ के पढ़ना है, आप बैठ के नहीं पढ़ सकते, आपको लेट के पढ़ना है। एक बहुत बड़ा कोई एक्सेप्शन आपके पास है, तब जाके आप उसको जो है छोड़ सकते या कज़ा कर सकते, ठीक है? नॉर्मल सिचुएशन में आप नहीं कर सकते।
तो भाई ये खुद एक कॉन्सेप्ट इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि अगेन फिर से वही लॉजिक आ जाएगा कि नमाज के पढ़ने या नहीं पढ़ने से अल्लाह को ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, तो सजा क्यों दे रहा भाई? डजंट मेक सेंस। ठीक है, उसी तरीके से अच्छा, और भाई 1 महीने में एक बार हो तो समझ में भी आता। अरे ये क्या मुसीबत है यार। वो तो अच्छा हुआ बोलो कि जब रसूलुल्लाह गए मिराज पे तो अल्लाह ने तो 50 टाइम की दिए। वो नीचे अच्छा हुआ मूसा मिल गए, नहीं तो मैं तो बोलता हूं कि अच्छा नहीं हुआ, मूसा मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम नहीं मिलते, अल्लाह ने तो 50 दी थी। तो हमारे मोमिन हजरात जो आज सड़कों पे सर तन से जुदा और ये ऐसा कर देंगे, वो बेचारों के पास टाइम ही नहीं होता, वो उनका काम खाली भीख मांगना होता। और नमाज पढ़ो, नॉन मुस्लिमों से भीख मांगो और अपना पेट। भाई जब 50 टाइम की नमाज अगर फर्ज हो जाएगी तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 50 टाइम की नमाज आप पढ़ेंगे कब और उसके बाद काम कब करेंगे। वो नहीं होना चाहिए था वैसा, लेकिन अब उसने भला कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई तुम्हारी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, जाओ। गए 5 कम की, रिटर्न आए नहीं। देखो हंस रहे, आपको मालूम है किस्सा? पता है, मालूम है मुझे किस्सा। गए आए 5, उसके बाद 5 रह गई। मूसा जो है वो 5 पे भी नहीं मान रहे थे। रसूल ने, मेरे को शर्म आएगी भी अल्लाह के पास जाने के लिए। तो 5 टाइम की नमाज वो तो 50 होती थी, और ये 5 टाइम भी ये क्या है? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो इस्लाम को इस तरह से आंखें बंद करके और इलॉजिकल तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, वो आज की तारीख में उसकी किस्मत ये हो जाएगी कि नॉन मुस्लिम के सामने वो भिखारी बन जाएगा। बिल्कुल, अगर वो 50 टाइम की नमाज होती तो वही तो कहां से क्या खाता क्या कमाता? आसमान से तो अल्लाह मेवे देगा नहीं कि तुम्हारे घर में मेरे लिए 50 टाइम की नमाज पढ़ रहे हो ना। हाँ। तो भाई लो आपके लिए मस्त तंगड़ी, बीफ, ये वो, ऐसा नहीं होता था। तो आप देखिए कि, और 5 टाइम भी आप देखिए आज के जमाने में एक इंसान कितना मसरूफ रहता है। एक बच्चा है, उसको सुबह स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, उसका 8 घंटे का लेक्चर है। अब वहां पे वो मौलवी और मुफ्ती कह रहा है कॉलेज के लिए लेक्चर के लिए नमाज के लिए लेक्चर बंक कर सकते हो। मुफ्ती शमाइल नदवी भगोड़ा है वो। मैंने जावेद अख्तर के डिबेट जब वो ललकार रहा था, मैंने तभी उसको एक्सपेक्ट करके बोला था कि मुझसे डिबेट कर। जावेद अख्तर साहब को इस्लाम का जैसे आपको नहीं पता है, उनको क्या अंदर का पता है? अरे मुझे पता है भाई। मैंने कहा था उनको छोड़, मुझसे कर कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे। वो भगोड़ा आया नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि जावेद अख्तर को नहीं मालूम है इस्लाम का अंदर का। अल्लाह है, क्योंकि आपने शुमाइल नदवी की बात कर दी है, इसीलिए मुझे जहन में आया, और ये था मुझे कि मैं कंप्लीट कर लूं, नहीं तो ये मिस हो जाएगी पॉइंट। जी। तो मुफ्ती शमाइल नदवी का एक वीडियो इंस्टा पे ये है, किसी बच्चे ने पूछा कि भाई मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मैं लेक्चर के लिए नमाज कज़ा कर सकता हूँ, बंक कर सकता हूँ लेक्चर? मुफ्ती शमाइल नदवी साहब कहते हैं कि नमाज के लिए लेक्चर के लिए आप नमाज कज़ा नहीं कर सकते, नमाज बंक नहीं कर सकते। नमाज के लिए आप लेक्चर बंक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नमाज पहले है, और अल्लाह कुरान में कहता है सूरे गाशिया में, सूरे आला में, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरु अबका। तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया को तरजीह देते हो, आखिरत बेहतर है, खैर है आखिरत में, और हमेशा रहने वाली है अब का। तो वो कहता है, तो आप देखिए कि इंसान को इतने सारे काम है, रोज का 5 टाइम की वो नमाज पढ़ेगा, वो ऑफिस में क्या जवाब देगा? काम करने जा रहा है कि नमाज पढ़ने जा रहा है? वो कॉलेज में क्या करेगा? पढ़ने जाएगा कि नमाज पढ़ने जाएगा? वो कहते हैं ना साहिल भाई कि धर्म की अफीम, अगर किसी को आगे बढ़ने से रोकना है तो धर्म की अफीम आप चखा दें। आप कितने देर अभी भी और मैं सही बता रहा हूँ, मेरा जर्नलिस्टिक करियर लगभग 23-24 साल का हो गया, लेकिन इससे ज्यादा मजा आज तक मुझे किसी इंटरव्यू में नहीं आया। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप वाइंड अप ना करें। अभी बहुत सी आपके साथ में बातचीत, हाँ अभी एक घंटा भी नहीं हुआ, अभी तो आधा घंटे के ऊपर हो गया। आधा घंटा हो गया। लेकिन आधे घंटे में
आपकी दिमागी अपंगता जो है आहिस्ते 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 मैं दिमागी अपंगता नहीं, अब मैं अब अगले पे आ रहा हूँ। दो चीजें बताइएगा। जी, जी, जी। क्या अल्लाह है? नहीं, रैशनल मुसलमान हो ही नहीं सकता, बट ठीक है, आप अभी जज्बाती हो गए तो मैं उसको बहस नहीं करना चाहता। आपको मालूम है कि रोजा रखने की वजह से, अगर आप रिपोर्ट देखो, गल्फ का आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, पाकिस्तान का आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। ज़कात अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फेथ आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन परेशान है। आपको ये नहीं देखना है कि मुसलमान परेशान है तो दूंगा, हिंदू परेशान है तो नहीं।